दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहद शहजादी उर्फ फराह गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज़ का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनकी फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी उस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा है कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। उनकी जायदाद डिक्लेयर है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वह दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FBR इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों का जायदादें कुल मालियत का 2.5% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा की तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर्ड है। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफाअतुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदादों के मालिक। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त ख़रीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्रिया जिक्र भी करते हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है।
8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में $8.5 अरब की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहदा अरब अमारात के सफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपना किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरमों के मुसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहदा अरब अमारात इन कोशिशों और इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ही जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुक्काम का काम है वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या इक़दार या फिर उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। प्रोपेगेंडा के किरदार आलमी ताकतों से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वावडा ने यह सवाल उठाया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि बरतानिया से रकम मुआहदे के तहत पाकिस्तान आई। वफाकी काबीना ने सिर्फ मुआहदा खुफिया रखने की मंजूरी दी। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि बानी PTI के किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं, कोई रकम बानी PTI या फिर बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। गवाह ने यह भी माना कि बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब के अपने गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है? बिजली और आटा सस्ता होने और अफसरान की मुराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म। दुकानें खुल गईं, अवाम खुश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी बहाल। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने इलाकों में वापसी। जहाँ बहक 3 अफराद की याद में सोग। तालीमी इदारे बंद। जहाँ बहक नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ अमन व अमान अव्वलीन ज़रूरत है। इज्तमाई कोशिशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो चुकी है। अहम मुलाकातों के लिए चंद रोज़ में खुद मुजफ्फराबाद जाएंगे। 27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक़ के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या फिर खसारे। वज़ीर आज़म का ऐलान। वफाकी वज़ारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024 से 2029 का रोड मैप पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फरहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत।
कहा कि दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इदारों की निजकारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में आना चाहिए, वहाँ से मंजूरी के बाद ही फैसला किया जा सकता है। PIA स्ट्रेटेजिक असासा है। रजा रब्बानी ने हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ जल्द एहतजाज शुरू करने का भी ऐलान किया। मालाकंड डिवीजन में टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजरों की अपील पर हड़ताल। स्वात, मालाकंड, बाजोड़, बुनेर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में तजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। ताजर बिरादरी का कहना है कि मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। मालाकंड डिवीजन टैक्स फ्री जोन है। 1 जुलाई से कस्टम एक्ट और फिर इनकम टैक्स के नफाज का कहा जा रहा है। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना आज 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि दही फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग के बायस ज़राअत तबाह हो गई। दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ज़रूरी ट्यूब वेलों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएं। चमन में बाब दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी पर ताजर और मेहनत कशों का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा गड़ंग के मकाम पर 10 रोज से बंद। माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल है। 6 महीने से बॉर्डर शाहरा पर ऑल पार्टीज ताजर और मेहनत कशों का धरना भी जारी है। पाकिस्तान के लिए इस बार का डालो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच कर नए जाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मुराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फ़ौज की जबालिया और नसायरात कैंपों पर हमले। रिहायशी इमारतों पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों, बुलडोज़र्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया कैंप पर बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा कर लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 17 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 75, मोहम्मद रिजवान ने 56 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपने अहम प्लेयर्स IPL से वापस बुलाने का फैसला किया है और खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को छोड़कर वतन रवाना होना शुरू हो गए हैं, जिस पर इंडियन टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर सीख पा हो गए। गावस्कर ने IPL छोड़ने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की वेरोनिका का पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन पावर का मुजाहरा। हांगकांग में होने वाली एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत 5 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वेरोनिका कहती हैं कि वो अपने मेडल्स वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नाम करती हैं। और भारतीय अदाकारा सोनाली बेंद्रे और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर का नाम एक बार फिर भारतीय सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। एक इंटरव्यू में सोनाली बेंद्रे से सवाल हुआ कि क्या शुएब अख्तर उनको पसंद करते थे। सोनाली ने कहा कि इस बारे में सही से इल्म नहीं, जाली खबरें पहले भी होती थीं और अब भी हैं। शुएब अख्तर पहले भी वाज़ेह अंदाज में तमाम बातों की तरदीद कर चुके हैं कि वो सोनाली बेंद्रे से ना कभी मिले ना उनके मद्दाह रहे।